स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए ये आपकी सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अल्फ़ाबेट को समझ सकते हैं जस्ट 5 मिनट में। स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश बोलने के लिए आपको घंटों घंटों की क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि अगर आप ग्रामर का यूज़ करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए, जो कि बेसिक ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ग्रामर, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समझने से ज़्यादा ये समझते हैं कि कैसे ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना है, उसे यूज़ करना है स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मोटिव है, मेरा जो गोल है, वो सफल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जेड तक सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आप जब ये सुनते हैं तो आप जैसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यानी कि ये जो लेटर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनसे ही इन्हें आपस में हम जब कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है? और वर्ड्स क्या होते हैं? जो ये लेटर्स होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जब मीनिंग निकलता है तो उसको हम वर्ड्स कहते हैं। ऐसे ही जो सेंटेंस होते हैं, जब हम आपस में कई वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया, लेटर्स, कैरेक्टर्स। जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो पार्ट्स क्या होते हैं, उन पार्ट्स का यूज़ कहाँ होता है, इन बातों को मैं आपको पहली क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन आपके साथ दिया है। दूसरी क्लास में मैं इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जैसे कि ए से लेके जेड तक एक कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको आपस में आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वर्ड्स बनेगा। इन कैरेक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे याद कर लीजिए। वॉवेल 5 होते हैं। हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। लेकिन इंग्लिश में ये ज़्यादा आसान है। आसान कैसे है? बस आपको इतना समझना है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है? वोवेल्स, और बाकी जितने बच जाते हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स। इसमें थोड़ा सा डिवीज़न और हो सकता है और चीज़ों को मैं डीप जा सकता हूँ, लेकिन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन 2 बातों को ही समझना है इस क्लास में कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, वर्ण, लेटर या फिर कैरेक्टर्स। क्लियर है इतनी बात? इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल क्या होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड बाकी जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इतना ही इस क्लास में समझना है। आज हम एक वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और आप उस पे सिंपल से हिंदी में 5 सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश में नहीं। ध्यान दें, हिंदी में 5 सेंटेंस बनाएंगे और आगे जाकर के हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे, जब सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, तो हम इन सेंटेंसेस को जो आपने बनाए होंगे उन्हें हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, और यहीं से शुरुआत होगी इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश बोलना सीखने की। क्लियर है? हालांकि हमने शुरुआत कर दी है बेसिक ग्रामर की आज की इस क्लास से। पहली क्लास में हमने सीखा कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हमारे लिए क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने सीखने के लिए। इस क्लास में हमने सीखा अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड्स, लेटर्स के ग्रुप को वर्ड्स कहा जाता है जिसका मीनिंग निकले, और सेंटेंस क्या होते हैं? जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो एक कंबाइन होकर के एक प्रॉपर कह सकते हैं आप, जिसका मीनिंग निकलता है, अगेन जिसका मीनिंग निकलता है, कई वर्ड्स मिल जाते हैं और उनका एक मीनिंग निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आने वाली क्लास में हम थोड़ा सा और डीप समझेंगे कि हम वोवेल कॉन्सोनेंट को हमने आज क्यों सीखा, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, और उनका यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करोगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं,
कौन कौन से डिविजन्स होते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि 5 मिनट की क्लास में आप कॉन्सेप्ट को समझें, डेली 5 मिनट दें, 5 मिनट दें और इंग्लिश बोलना सीख जाएं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेट की नीड है, इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप हमारा प्रीमियम जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियोज़ की पूरी सीरीज़ ई बुक्स के साथ मैंने शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।